उत्तराखंड के कोटद्वार में रविंद्र कुमार का शव मिला था। रविंद्र यूपी के मुरादाबाद में रह रहे थे। उनकी पत्नी रीना सिंधु ने प्रॉपर्टी और अवैध संबंधों के चलते उनकी फावड़े से हत्या कर दी थी। हत्या रीना के प्रेमी परितोष के बिजनौर स्थित घर में हुई थी और वहां से लाश को कार में डालकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया गया था। रीना फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी, जहां परितोष पेशेंट बनकर आता था। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीते 5 जून 2025 को दुगड्डा मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान दिल्ली के वसंत कुंज निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। पौड़ी पुलिस ने 15 दिनों की तफ्तीश के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतक रविंद्र की पत्नी और उसका प्रेमी है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। पुलिस जांच में सामने आया कि रविंद्र की हत्या की साजिश रीना और उसके प्रेमी परितोष ने मिलकर रची थी। दोनों ने पहले रविंद्र को शराब पिलाई, फिर फावड़े से उसकी हत्या की और शव को कार में डालकर बिजनौर से कोटद्वार लाए। यहाँ दुगड्डा के पास सड़क किनारे शव को खाई में फेंक दिया। आखिर में गाड़ी को नोएडा में छोड़कर वो फरार हो गए। रीना ने बताया कि मुरादाबाद में पति रविंद्र का एक बड़ा मकान था, जिसे वो बेचना चाहता था, लेकिन मैं इसके खिलाफ थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात फिजियोथेरेपी के बहाने पेशेंट बनकर आने वाले परितोष कुमार से हुई। देखते ही देखते हमारे बीच प्रेम संबंध बन गए। फिर हम दोनों ने रविंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 31 मई को रीना ने रविंद्र को बिजनौर के नगीना स्थित प्रेमी परितोष के घर बुलाया। वहां शराब पिलाने के बाद परितोष ने फावड़े से रविंद्र के गले और छाती पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को SUV 500 गाड़ी में डालकर कोटद्वार ले जाकर दुगड्डा के जंगल में सड़क से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो नोएडा पहुंचकर हत्या में इस्तेमाल गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। रविंद्र की उम्र 56 वर्ष थी, वहीं रीना सिंधु की उम्र 36 के करीब है। रविंद्र पहले उत्तराखंड के डोईवाला में किराए पर रहता था। वहीं पर रविंद्र की मुलाकात रीना से हुई। इसके बाद सन 2011 में रविंद्र ने रीना से शादी कर ली। रीना और रविंद्र के 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच रविंद्र ने दिल्ली के रजोकरी में पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में एक 3 मंजिला घर खरीद लिया, जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास थी। इसी घर में रीना एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी, जहां पहली बार सेंटर पर आए परितोष से उसकी मुलाकात हुई। मृतक रविंद्र के भाई राजेश कुमार ने 17 जून को कोटद्वार कोतवाली में शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि रविंद्र वर्ष 2007 में अपनी पहली पत्नी से अनबन के बाद हरिद्वार आकर रहने लगे थे। वहां उनकी रीना से मुलाकात हुई और फिर दोनों ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद रविंद्र ने दिल्ली की पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में मकान लिया और वहीं पर बस गया। राजेश ने कहा कि रविंद्र कभी कभी दिल्ली या बोहड़ा कलाग हरियाणा आया करते थे और परिवार से संपर्क करते थे। उनके द्वारा परिजनों को बताया गया था कि मुरादाबाद वाले मकान से उन्हें 1 लाख रुपए महीने का किराया आता है और वो बिजनेस में काफी व्यस्त हैं। परिवार को लगा कि वो खुश है, लेकिन 5 जून को कोटद्वार से पुलिस का फोन आया कि रविंद्र का शव जंगल में मिला है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। राजेश ने पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी कहा है कि रीना ने बताया था कि 9 मई से रविंद्र 18 लाख के चेक बाउंस केस में गिरफ्तारी के डर से गायब हो गए हैं और उनका फोन बंद जा रहा है। रास्ते में सफर करते करते किसी के मोबाइल से बात कर लेते हैं, मगर हमने जब पता किया तो पता चला कि भाई मकान बेचकर कर्ज चुकाना चाहते थे, मगर रीना इसके खिलाफ थी और इसी की वजह से दोनों में तकरार बढ़ गई। यह भी पता चला कि रीना रविंद्र की SUV से 1 और 2 जून को कोटद्वार आई थी। रविंद्र के साथ उनकी ये SUV भी गायब थी। बाद में मालूम हुआ कि रीना ने रविंद्र को नगीना बुलाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इसीलिए वो इतनी सारी कहानियां बना रही थी। पोस्टमार्टम में सामने आया
कि रविंद्र की 2 पसलियां टूटी हुई थी, जो गंभीर हमले की ओर इशारा करती थी। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस ने जब नोएडा में छोड़ी गई एसयूवी 500 की लोकेशन और मोबाइल डेटा खंगाला तो पूरा मामला खुल गया। पूछताछ में रीना ने बताया कि मुरादाबाद में मेरे और रविंद्र के नाम पर एक बड़ा मकान है, जिसे रविंद्र बेचना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था और कोर्ट के एक आदेश में उसे कई लाख रुपए का जुर्माना भी भरना था। लेकिन मैं मकान नहीं बेचना चाहती थी। इसी बात को लेकर हम लोगों में आपस में झगड़ा बढ़ता चला गया। इसी बीच परितोष कुमार से मुझे प्यार हो गया और हम दोनों के शारीरिक संबंध भी बन गए। आखिर में हम दोनों ने मिलकर रविंद्र को मारने का प्लान बनाया और शव को दूर ले जाकर फेंक दिया।